नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। आज हम हरियाणा सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सभी समस्याओं का हल जमीनी स्तर पर करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक बड़ी पहल की गई है, एक बड़ी शुरुआत की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सीएम जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उनके निर्देश अनुसार जिले के यानी हरियाणा जिले के सभी जो जिला उपायुक्त हैं और पुलिस अधीक्षक हैं, अब उन्हें महीने में एक रात अपने जिले के किसी गांव में गुजारनी होगी। जी हां, उन्हें महीने में एक रात किसी गांव में जाना होगा, लोगों की समस्याएं सुननी होंगी और उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान करवाना सुनिश्चित करना होगा। इस पहल का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव-गांव जाकर गांव की कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना। इसके अलावा वहां पर जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनको सुनना, उनका समाधान करना। हालांकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि इससे पहले भी इस तरीके की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, इस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं देखा गया कि उसे पूरे तरीके से लागू किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, सीएम नायब सिंह सैनी सरकार इस योजना को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने काफी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है। काफी बार उन्होंने ये बात बोल दी है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए, सख्ती से इसे लागू किया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, नए साल की शुरुआत में ही इस योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। हालांकि हरियाणा की मैं सिरसा की बात करूं, चरखी दादरी की बात करूं, रोहतक की बात करूं, अलग अलग जिलों में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इस बात को लेकर एसपी और डीसी गांव में जाना पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन करनाल में ऐसा कब देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और करनाल के जाट धर्मशाला से इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कुछ किसान, कुछ सरकारी नौकरी से जो रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बैठते हैं, धूप सेकने के लिए आए हैं और उन्हीं से हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आपने मेरी पूरी बात सुनी, इससे पहले आपको पता था या अभी पता चला? ये नहीं, अभी पता चला। अभी पता चला। सर, क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है इस योजना को लेकर? योजना तो बहुत अच्छी है जी। सैनी साहब ने जो ये किया है तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता जी। अगर ये एसपी महोदय हैं, डीसी महोदय हैं, गांव में गुजारेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, उनका हल करेंगे, तो सबसे बढ़िया बात है। ये तो सबसे बढ़िया बात है जी, क्योंकि लोगों को उन तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन वो गांव-गांव जाएंगे। मैं तो अपने गांव से कहता हूँ जी, गोगुड़ीपुर से जी। हमारा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर है जी। और नहर की पट्टी से हाईवे निकला है और वहाँ पुल उर्ली साइड, इधर करनाल की तरफ, उधर बड़ौता की तरफ। तो हमने कहा था भाई चौक बनना चाहिए बहुत बड़ा। हरिंदर कल्याण जी भी आए थे, स्पीकर है, उनको भी दिया रेजुलेशन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और एक सड़क पे दोनों रास्ते स्पीड सड़कें अच्छी हैं, ओवर स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं, 20-30 बंदे तो एक्सीडेंट में मर चुके हैं। एक हमारी रिक्वेस्ट है डीसी महोदय से, भाई उस साइड पर, उस साइड ब्रेकर बनाया जाए और ये जो चौक बनेगा इससे भी दुर्घटना होगा समाधान होगा। सर, इससे पहले भी इस तरीके की कोई योजना बनाई गई है, एसपी डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वो गांव-गांव जाए। कभी आपने देखा अपनी होश में कि एसपी डीसी किसी गांव में पहुंचे, रात वहां पर गुजारे? नहीं गुजारी जी। आपने कभी नहीं देखा? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। किसी और सरकार में? नहीं, किसी में नहीं देखा जी। किसी में नहीं देखा जी। ये किसी सरकार में नहीं। भाई एसपी डीसी साहब गांव में गए हो, रात गुजारी हो, लोगों की समस्याएं सुनी हो, नहीं सुनी आज तक। रोहतक, सिरसा, चरखी दादरी में तो ये हो चुका है, लागू हो रहा है, और ऐसे में यहाँ पर अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर कब होगा? ये तो हम यहाँ होगा जी, तब बताएंगे भी हो गया। ये हम रोहतक तो जाते न रहते जी, हमारे यहाँ रुकेंगे तभी हम बताएंगे भी अच्छा काम हो रहा है। सर, अब तक किसी गाँव से सुना है ऐसा कि एसपीडीसी आ रहे हैं? नहीं सुना जी, अब तक तो नहीं सुना जी। हालांकि परसों ये आदेश जारी हुए हैं, सख्ती से इसकी पालना करने की बात की गई है। नहीं, पालना होनी चाहिए जी, पालना का तो जी पालना तो करनी चाहिए, सीएम साहब के ऑर्डर हैं। और क्या सर दिक्कतें आती हैं ग्रामीण क्षेत्र की? मैं बात करूं, सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत तो पानी की है, सीवरेज की है। सीवरेज की दिक्कत है सबसे ज्यादा तो जी। बाकी सैनी साहब ने अच्छा कर रखे, वैसे गाँव में सफाई अभियान भी चल रहे हैं, हर गाँव में ट्रैक्टर ट्रॉली है जी, तो काम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो क्या लगता है एसपी डीसी की उपस्थिति मात्र से जो समाधान है ग्रामीणों की समस्याओं का हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा जी, हो सकेगा, बिल्कुल जी। तो एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है जी। ये तो बहुत अच्छी पहल है। डीसी साहब, एसपी साहब गांव में जाएंगे तो बहुत अच्छी पहल है जी।
पब्लिक में भी सुधार आएगा, पब्लिक में सुधार आएगा, सुधार कानूनी आएगा। व्यवस्था भी मजबूत होंगी जी। वैसे पुलिस कब देखते हैं आप अपने गांव में? पुलिस तो पंगे तो होते रहते हैं जी। तभी टेलीफोन किया, डायल 112 पहुंच जाए। गश्त वगैरह होती है? नहीं, गश्त गुश्त नहीं होती, गश्त नहीं होती कोई कोई। दिक्कत हो तब? ना दिक्कत है तभी तो कोई अब टेलीफोन करता है, 112 पहुंच जाती है, जी। बस वो अपने फॉर्मेलिटी करे चल भाई। ये नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह। कौन से गांव से है सर? ये मैं तो पुलिस है। करनाल से हूँ, अब तो मेरा करनाल से है गाँव। वैसे कच्छल कौन में से- हाँ। कच्छल में पड़ता है। जी, तो हाँ जी। कैसा लगा सर ये फैसला? ये तो ठीक है जी, फैसला तो बहुत अच्छा फैसला है जी ये। अच्छा फैसला, अगर ऐसा करे तो, जी, मगर कर नहीं रहे, सुनने में ही आता है। सुनने में तो आया। हाँ। अभी तो खैर परसों ही ये सख्ती से पालना करने की बात कही गई है सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा कि एसपी और डीसी पहुंचे, महीने में एक रात गुजारने की बात कही जा रही है। हालांकि बहुत सारे गांव है, देखिए समय समय पर अलग अलग गांव को तय किया जाएगा कि कौन सा गांव जाना है। क्योंकि हमारा तो गांव म्यूनसिपलिटी है, जी, इसलिए हम बता भी नहीं सकते वहाँ किस गांव में रात कौन गुजारने प्रोग्राम। की बजाय एसपी डीसी साहब महीने में वैसे भी एक चक्कर लगा दे तब भी बहुत फर्क पड़ता है। लोगों की समस्याएं सुन लेते हैं, उनका हल हो जाता है, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। एक गैप होता है सर प्रशासन और जनता के बीच में, वो कमी दूर होगी। वो सारी कमी दूर हो जाएगी, जी, दूरी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। आपका क्या नाम है सर? शमशेर सिंह जी। कौन से गांव से ताल्लुक रखते हैं सर? मैं घरोंडा से हूँ जी। घरोंडा से। गांव है रायपुर जटान। जी, तो गांव में जब जाते होंगे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? गांव में समस्या तो यह है जी, मेरी सुन लो। जी, जमींदार हैं, तड़की लिगड़ जैसा नाव है, गांव में अपना वो करे, वो तो एमएसपी पुकार रहे। ठीक, कोई सुनाई हो नहीं रही, बैठे बुढ़रा पे सारे के जमींदार की तो कोई सुनाई सारे। होगी जमींदार की कोई सुनाई नहीं। 750 ठीक किसान है। पीछे शहीद हुए, कोई सुनाई नहीं हुई। अब भी वहाँ होने लग रहे, लेकिन सैनी साहब सीएम बहुत अच्छे हैं, खुले दरबार कर रखे अपने ऑफिस के। जी, घर कोई किसी टाइम जाओ, किसी टाइम आओ, छवि बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, बहुत मतलब छवि अच्छे नहीं हैं। जी, पब्लिक जुड़ेगी इनके साथ बहुत ज्यादा। पब्लिक जुड़ेगी, हर एक की सुनते हैं, कर्मचारी की, व्यापारी की, किसान मतलब मजदूर की। रिजल्ट आओगा जब देखेंगे, लेकिन सुनाई पूरी है। हर एक वर्ग के बारे में सोचा हर एक के वर्ग जो किल की मर्दा दिखे ना, हाय हाय उन्हें बुला ले। जमींदारा का भी एक तक को बुलाया था, लेकिन दूसरे खुश नहीं हुए। 36 बरादरी के लिए है यू एक ठीक है आदमी है, जी। यू ठीक जिस आदमी है। मुद्दे को लेकर सर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आज जाट धर्मशाला में पहुंचा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब गांव गांव एसपी डीसी पहुंचेंगे, रात गुजारेंगे, रात को ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि सारा दिन उनका भी बिजी स्केड्यूल रहता है, वो भी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन रात को जब ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे, ग्रामीण सामने होंगे, एसपी डीसी सामने होंगे, क्या लगता है क्या माहौल बनेगा? वहाँ बहुत लोग अच्छी- बहुत वहाँ अच्छी बनेगी। वहाँ लोग सामने कहेंगे, जैसे हम आपके सामने करें, जी, ऐसे डीसी साहब ये काम नहीं होया, वो नहीं होया, ये नहीं कर रही सरकार, वो नहीं कर जी। रही। मतलब सीएम तक भी ये सारी रिपोर्ट जाएगी। भाई लोगों तो गांव से नाराज हैं, कितने खुश हैं, ये सारी रिपोर्ट सीएम साहब के पास नहीं करनाल भेजेंगे। में तो वो आते हैं ना, एसपीडीसी साहब से मिलने ही नहीं देते। मिलने नहीं देते, आवे ना जब क्या हमने मिलने, तो कोई नहीं मिलने देता। बस ये कहते हैं सीएम कि साहब डीसी तो साहब तो- ई रात में बना दिया ना, खट्टर साहब तो सुनाइए नहीं करे थे, वो नहीं सुने थे, वो तो नहीं को चला चला बाहर निकाल इनको। नहीं मैडम आते हैं ना करना। खुले दरबार लगाओ था ये कह देते खट्टर हैं, साहब। एसपी साहब है नहीं, डीसी खुले साहब दरबार नहीं है। में कोई न्यू को था ना, न्यू हो रहा जी, काटो रहा इसको बाहर, ये बाहर कांग्रेस निकालो। का है। मतलब ये आदमी ऐसा है, खुले दरबार रोज मिला लोग, समस्या हल हुआ। रही डीसीएसपी की, मैडम डीसीएसपी रात का नहीं इतना फायदा जितना दिन का है। जी, पता क्या है, रात को आध दे दो, पी के ना उसमें जाए पड़ना, कोठड़िया में 90% पीओ है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है भी रात की जगह दिन में दिन होना में जाओ और लोगों को इकट्ठे करो, जैसे रोड देखा है दिन में, रात में क्या देखेंगे? ये गोगड़ी पर का है जो इन्होंने समस्या रखी, रात को क्या देखेंगे वो? मैडम दिन का है, रात का तो अफसरशाही है, वो अपने उसमें नहीं, दिन में तो आम जनता भी आम रूबरू जनता हो खड़ी सकती है। जाए। बैठे हैं दिन में, जैसे चले गए, समस्या सुने, सब अब खुलकर अपनी आवाज रखेंगे, समस्याएं बतलाएंगे, उनका समाधान होगा। हम और ये तो दिखा भी देंगे भाई, हम ये मौके पे समस्या है, दिखा चल देंगे। के देखो हमारी समस्या। ये समस्या है जी। वो मौके पर जाकर देखेंगे तो रात को समाधान क्या करेंगे। देखेगा कोई? रात- बताओ, रात को तो गुड्डी कोई कुछ देखेगा नहीं। दिन में करो, रात को तो इतना वो नहीं है। नहीं, रात की बजाय दिन का करो प्रोग्राम, समस्याएं दिखा देंगे ना लोग, बोले जी ये समस्या हमारी, तो उनका समाधान होगा। और सुबह हो जाएगी, रात को तो आधे लोग तो कहोगे लाइन लग रही है, चलो सोएंगे यार, सुबह काम करने जाना, ये सुबह काम पे जाना, क्यों 8-9 बजे तो पहले ये नहीं पहुंचे। और फिर लोग नहीं, अपनी कोई टाइम नहीं। हाँ, कोई टाइम भी नहीं जाना आने का।
तो दिन में करे ना वो बढ़िया है, लेकिन ये सोच बहुत सही है। लेकिन बात तो वही है ना, एसपीडीसी है, देखिए बिजी स्केड्यूल रहता है, पूरे जिले को संभालना है, दिन में तो वो रात का फायदा नहीं, दिन में 2 घंटे लाते वो बताएगा। 1 घंटा बहुत है जी मैम, अगर दिन में आधा घंटा भी लगा देना किसी गांव में वो भी काफी है। और उन्होंने समस्या लिख कर सीएम साहब के भेजे नहीं, सीएम साहब अपने आप। जी, आम लोगों की राय है और मैं आपको मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो बयान है वो पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। उनके द्वारा ये कहा गया है कि यह कदम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करेगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे नाइट स्टे के दौरान पूरी ईमानदारी से लोगों की समस्याएं सुने और तुरंत उसका समाधान करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल विश्वास का माहौल बनेगा बल्कि नशे और अपराधों पर भी लगाम लगेगी। आपकी रिपोर्ट ग्रामीणों की असल स्थिति को उजागर करेगी और यह बताएगी कि यह आदेश धरातल पर कितना प्रभावी हो रहा है। सर, नशा और अपराध कितना बढ़ता जा रहा है आज के समय में? बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। डरते ही नहीं जी, मोटरसाइकिल लेकर आप 8 बजे चले जाइए रोड के ऊपर, उसी टाइम घेर लें, चाहे मोबाइल ले रहे हो, चक्कू दिखाओ। एक आदमी था परसों, ये बेचारा गार्ड था, वो दे के गया ड्यूटी, और ये के अपना रेस्ट हाउस के पास ठंडी सड़क पर हाथ दिया एक ने, और वो बिठा लिया। थोड़े वो निकलते ही पाल नगर में उसको चक्कू लगा दिया, कहते दूसरा बंदा आगे मिला। हाँ, आगे दूसरा बंदा मिला, लेके खोज कर मोटरसाइकिल पे। कोई प्रशासन की तो कोई है ही नहीं, डर ही नहीं रहा। उसमें ऐसा है मैम, एसपीडीसी साहब दिन में जाएंगे ना तो पब्लिक समस्याएं बताएगी अपनी, वो भी नशे का भी देखेंगे सारा, असली समस्या फिर ये क्या है। अपने जो थाने लगते हैं उनको कहेंगे भाई गश्त किया करो, उससे नशे से बहुत फर्क पड़ेगा। नई जनरेशन जितनी है सब नशे के और चलती जा रही है। बिल्कुल, देखिए फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि अपने आप में एक बड़ी पहल है, एक बड़ी योजना है। जी सर, बताऊं, दिन में जाएंगे नहीं, सारे डिपार्टमेंट के अफसर भी साथ होंगे, बिल्कुल समस्या उनकी उस वक्त और हो वही जाएगी, दूर हो जाएगी। उसी डिपार्टमेंट की समस्या को उसी वक्त बाकी बताया अधिकारियों जाएगा। को लेकर भी बात कही जा रही है, एसडीएम है, डीएसपी है, डीसीपी है कि वो भी जाएंगे। बस रात के वक्त नहीं, दिन के वक्त करे, जी जी जी, बस ये प्रपोजल भेज यानी दो, हर तरह की समस्या का समाधान होगा। समाधान होगा। बिल्कुल, हर तरह की समस्या का समाधान होगा। और ग्रामीण है और यानी गांव से जुड़े हुए हैं, हालांकि अब शहरों में रहना इन्होंने शुरू कर दिया है। करनाल के जाट धर्मशाला से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जिनका यही कहना है कि कब एसपीडीसी इनके गांव में पहुंचेंगे और कब समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि इन्होंने ये बात जरूर कही कि सीएम नायब सिंह सैनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आप में एक बड़ी पहल है, बड़ी योजना है, एक अच्छी योजना है और ऐसी योजनाएं जरूर शुरू होनी चाहिए। ऐसी योजनाओं का जरूर सख्ती से पालन होना चाहिए। और एसपीडीसी जब करनाल में यानी अलग अलग जो जिले के गांव हैं वहां पर पहुंचेंगे तो अपने आप में ग्रामीणों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई देगी और वो भी खुश होंगे क्योंकि प्रशासन और जनता के बीच में जो एक दूरी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और इसके अलावा अब ये धरातल पर कितनी अच्छी योजना साबित होगी, क्या कुछ प्रभाव गांव के लोगों पर पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद और इस पूरी योजना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।